आत्मवंदन सभी को। कृपया सुखद ध्यान के आसन में बैठते हुए दोनों पैरों को जोड़ते हुए क्रॉस कर कर हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए श्रद्धा से प्रेम से आंखें बंद कर लीजिए और सभी गतिविधियों से ध्यान हटाकर आप अपना सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पे स्थापित कीजिए। और गहरे ध्यान में जाइए। अपने एक एक श्वास को जब आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, अपने इस पहले गुरु श्वास को महसूस करें अपने शरीर में, श्वास लेते समय भी और छोड़ते समय भी। Please sit in a comfortable posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes and bring your attention and awareness back to your physical form and towards your heart center. Forget about the things happening around you, the things you were doing before this session. Your whole attention needs to be on your physical form, on your heart center. इस वक्त आपका ध्यान किसी गतिविधि की ओर नहीं, किसी प्राणी की ओर नहीं, किसी की ओर नहीं, आपके स्वयं के श्वासों की ओर होना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने श्वासों के साथ एकीकृत होते जा रहे हैं, अपने ईश्वर तत्व के साथ एक हो रहे हैं, आपका मन गहरा शांत होता जा रहा है। The moment you connected with your true authentic self by connecting with your heart center, you are feeling immense peace and harmony within yourself. आप ऐसे ही ध्यान की मुद्रा में बैठे रहिए। मैं 5वें सप्ताह की आज के चैप्टर की रीडिंग करूंगी। Please sit in the meditative posture. I'm going to read 5th week practice. बिन बुलाए 5वां सप्ताह। बिन बुलाए प्रभावों से निपटना। स्वयं को बिन बुलाए प्रभावों से दूर रखने के महत्व पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता। इस सप्ताह आप इन प्रभावों की थोड़ी और जांच करेंगे और उनसे निपटने के लिए एक और उपकरण विकसित करेंगे। अपने पूरे जीवन में आपने इन प्रभावों का अनुभव किया है। आपके अपने जीवन में वे उन असंख्य अवसरों का लेखा जोखा देते हैं जब आप स्वयं नहीं थे। आप वास्तव में पूरी तरह से आप नहीं थे। यही आपके मित्रों और परिवार के लोगों के समय समय पर होने वाले असामान्य व्यवहार का कारण भी है। इस पाठ्यक्रम के बाद में आप सीखेंगे कि बिन बुलाए प्रभावों के लिए दूसरों की सहायता कैसे करें। पर इस सप्ताह आप स्वयं पर ध्यान देना जारी रखें। क्या आप कभी पूरी रात आराम करने के बाद भी थके हुए उठे हैं? क्या यह मुस्कुरान का प्रयास था? क्या छोटी सी उत्तेजना ने आपको कभी विचलित कर दिया था? संभावना यह है कि यह बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने सहजता और प्रसन्नता से लेकर चिड़चिड़ेपन और अधीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मकता उचित लगी, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर वह अनावश्यक लगा। संभावना यह है कि वह बिन बुलाए प्रभाव था।
तो इसमें बिन बनाए प्रभावों के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार के होते हैं। आप उनसे आपको डील करना तो आता है ना? डीलिंग विद द फोर्थ फिफ्थ वीक इज ऑल अबाउट डीलिंग विद द अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस। तो अभी आपको उनके बारे में पता तो लग जाता है, पर आपको ये नहीं समझ में आता कि ऐसी मतलब क्या चीज है, उसकी क्लैरिटी नहीं आती है। तो वहां पे अब बताया जा रहा है कि ये जो सारी चीजें आपके अंदर है ना, ये आपने अपने आसपास के वातावरण से, अपने मित्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से ग्रहण कर लिया, जो कि आपका स्वयं का व्यक्तित्व नहीं है। और अब जब आपके आसपास कोई नहीं है, जब आपने स्वयं के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपको पता लग रहा है कि इनसे कैसे निपटा जा सकता है, कि ये किस तरह से प्रभावित करते हैं। पर पहले जब हम देखो किसी को कभी तभी रास्ता बताएंगे ना जब मेरे को खुद को पता होगा। तो यही आज के इसमें यही बताया जा रहा है कि हमने दूसरों की हेल्प करनी है, पर पहले हमको खुद को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसे ये चीजें क्रिएटेड हो रही हैं। So the fifth week is all about dealing with uninvited influences. It is not about means closing our aura, which we already know, but this is more about the. Have you experienced a sudden change in mood from ease and happiness to irritability and impatience? At the time, you felt justified in your nastiness and activity, but in respect intro in a retrospect it seemed uncalled for. Chances are this was an uninvited influences. Have you ever blown up at a loved one only to feel terribly sorry later? Chances are this was an uninvited influences. So here Babaji is just giving you few example that are sometimes uh, other people shout on us, they get frustrated, angry, the same way sometimes we we react to the things, whereas the things are not that deep. So it means that you are in that time in the influence of uninvited influences. You are under those influences which are affecting your personality, your thoughts. क्या अपनी सहजता और प्रसन्नता से लेकर चिड़चिड़ेपन और धीरता तक मूड में अचानक बदलाव का अनुभव किया है? उस समय आपको अपनी दुष्टता और नकारात्मक उचित लगी, लेकिन बाद में पीछे मुड़कर देखने पर यह आवश्यक लगा। संभावना यह है कि यह बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी प्रियजन पर गुस्सा निकाला है और बाद में बहुत पछतावा महसूस किया है? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने कभी बिना कारण के डर का अनुभव किया है, या शायद डर ठोस था लेकिन किसी वजह से ऐसी चीज का अनुभव किया जिससे आप सामान्यतः नहीं डरते थे? संभावना यह है कि यह बिन बुलाए प्रभाव था। क्या आपने कभी किसी भयंकर या मूर्खतापूर्ण कार्य को करने के बाद में कल्पना कि की है जिसे आप जानते हैं कि आप अपने सही दिमाग से कभी नहीं करेंगे? संभावना यह है कि यह एक बिन बुलाया प्रभाव था। So many time we do some stupid things and then later on we realize how in means I'm not that type of person. How in so and so situation I means handle the situation in a very bad way. So it means that in that moment you were under influence of someone, that where you are like it is good to ask for help to other from other peoples, but sometimes what happen is the person maybe is not neutral when they are giving you advice or anything. This is also another thing, very deep concept Babaji is trying to explain us in this fifth chapter, fifth week. And which is like sometimes we act out of anger, and sometimes we get scared of the we have that fear and scaredness within us. Even normally you never feel fear about anything. You're a very confident person, you do the things on your own, and suddenly you're like, this is not part of my personality. I am not, I never felt any kind of fear. Why I'm feeling
very fearful. It means you are under the influence of something like which is creating a fear within you. आपको सभी डर, तर्कहीन व्यवहार, अजीब विचार, क्रोध के विस्फोट और थकावट की अवधि बिन बुलाए प्रभावों के कारण ही नहीं होते हैं। एंड सम टाइम यू फेल्ट ऑन you fall asleep on time, but when you wake up you feel, oh, I am very tired. It looks I am very drained. What is the reason behind? It is the reason is the uninvited influences. कई बार हम बड़े आराम से सोए होते हैं, पर जब मैं सुबह उठती हूँ तो सुबह उठते ही मेरे दिमाग में ना बहुत थकावट होती है। मेरा दिमाग मतलब बहुत ज़्यादा सोचने पे चीज़ें मजबूर होता है। तो उसके टाइम भी आप जो है अनइन्वाइटेड इन्फ्लुएंसेस के प्रभाव में हैं। शब्द पर ध्यान दें। अनुमति देना आपकी व्यक्त या मौन अनुमति के बिना कोई भी चीज़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती। The first most important thing is, if I don't allow anyone, right? No one can enter and affect my mindset. For example, if you won't invite anyone at your place, no one knows about your place, right? But the moment you allow others to come, they will know. They might be aware of where is your kitchen, where is your drawing room. I'm just giving a small example. कई बार आपका विचार वैसे नहीं होते हैं, पर उसको साधारणतः मैं एक उदाहरण के रूप में समझाती हूँ कि कई बार हम अपने घर में किसी को बुला लें और वो उस इंसान को, अगर मैंने किसी को बुलाया अपने घर में तो उसको ये भी पता होगा कि मोनिका के घर में किचन कहाँ है जी, मोनिका के घर में मोनिका के रूम्स कितने हैं, ये सारी चीजें उसको पता होंगी क्योंकि वो मेरे घर में आया। और यही तरह हमारे विचार और व्यवहार होते हैं, जो दूसरों के व्यवहार हमारे इस मन मंदिर में, हमारे इस मस्तिष्क में, हमारी ऊर्जा में आकर प्रवेश करके हमको प्रभावित करते हैं। बल्कि बाबा जी ने कहा है कि किसी को आप कोई आपकी अनुमति के बगैर नहीं आएगा, जब तक आप उसको परमिशन नहीं देते। नो वन कैन एंटर अनटिल एंड अनलेस यू गिव परमिशन टू देम। And due to those things you get upset, and these are the things which are the creating a big barrier between your higher self and within with you. Means it your because your energy is fluctuating है ना all the time. तो इन्हीं अज्ञानतावश आपने अपने जीवन में ऐसा प्रभाव आने दिए हैं जिन्होंने आपको दुखी कर दिया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने आपके और आपके उच्च स्व के बीच अवरोध को बढ़ा दिया है और प्रबल कर दिया है। तो अब ऐसे में क्या मैं अपने उच्च स्व के साथ में रह सकती हूँ? नहीं ना। मेरे दिमाग में तो आएगा कि अगर किसी ने मेरे को किसी के खिलाफ भड़का दिया है कि ये इंसान अच्छा नहीं है, या किसी ने कह दिया है कि इसके काम मतलब कोई कोई भी चीज़ हो सकती है ना। तो इसका मतलब तो यही है ना कि मैंने उन विचारों को बढ़ावा दिया है और उसकी वजह से मैं अपने ईश्वर तत्व के साथ नहीं हो पा रही हूँ। हमने इन बिन बुलाए प्रभावों को पूरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेम पूर्वक रचना है। वे भी आपकी ही तरह ईश्वर की प्रेम पूर्ण रचनाएं हैं। वे केवल अपने ही बनाए हुए भ्रम में से भयभीत और भ्रमित हैं। यह उस भ्रम से अलग नहीं है जो आपके स्वयं को अपने आप से अलग करने के लिए बनाया है। केवल मात्रा का अंतर है। यह भी संभव है कि आप किसी के लिए भी बिन बुलाए प्रभाव रहे हों। And sometimes it happens, we see people, na, they are so much in fear, they are so much in illusion. The things is not is even happening in front of them, but their mind is like, that they create illusion into a reality. तो कई बार हम जो है काल्पनिक चीजों में बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मान लीजिए इस वक्त हम सब बैठे यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं और आप ही के कोई परिवार के सदस्य हो, मित्रगण हो, क्योंकि वो तो हमारे साथ सेशंस नहीं करते, वो तो ध्यानी है नहीं है। तो उनके दिमाग में ये आ सकता है कि इस वक्त तो हम बाहर कहीं घूमने गए हैं, हुए हैं, हम कहीं अपना समय इधर उधर खराब कर रहे हैं, है ना। तो
ये उनके भी विचार हो सकते हैं या मेरे किसी के लिए ऐसे विचार हो सकते हैं कि मैं किसी इंसान के बारे में अच्छा वो ये कर रहा होगा, अच्छा उसने अब ये कर लिया, मतलब मैंने अपने दिमाग में खिचड़ी पका ली बिना उसको रियलिटी में देखे हुए। हम हर एक एक इंसान के साथ अगर आप मतलब पूरी जिंदगी भी रह लो ना, कई बार आप उसको तब भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप इल्यूजन से बाहर नहीं आओगे तो आपको वो डिफरेंसेस दिखेंगे। बट आप जब इल्यूजन से बाहर आ जाओगे, जब आप कहोगे कि ये भी ईश्वर के रूप में बने हुए हैं, छवि में बने हुए हैं, मैं भी ईश्वर की छवि में बना हूँ, तो फिर हमें रुकावट कहाँ है, कहाँ हमें एक दूसरे के बीच में हमें डिस्टेंस लगता है, हमको तो कोई परिवर्तन नहीं नजर आता। हम तो इनके अंदर प्रकाश ही देखते हैं, हम इनके अंदर कोई वैसी ऊर्जा को देखते ही नहीं है। Very beautifully, Babaji explained that when you are thinking of illusions, you are creating more illusion. Even that thing is not the reality. That is a illusion you created in your mind. Sometimes you are like we all are doing group meditation here, and some of you have known, right? In this moment, if that person is sitting and at their place and thinking about you, and might be that person. Is not aware you are taking these sessions, so that person might think, oh, this is the time, oh, this person might be hanging outside, going here and there, or maybe vice versa, it might be you sitting at your place. And even we spend our entire life with other people, we won't understand. The thing is, everyone have their own way of thinking, solving and behaving, so you can't change everyone, but you can accept them in the form of a image of God, and where you are not interfering in that zone where you are feeling you are full of fear, or you are uh, too much attached with the illusions. You are decluttering illusions. That no, I know my schedule. Most of the time, I love to do meditation. Most of the time, I love to do these things. I focus more on developing new skills and talents. I'm not wasting my time. तो इसका एक और भी चीज़ है जिसमें जब हम लोग अपनी कलाओं के ऊपर, योग्यताओं के ऊपर ध्यान देते हैं, तो आपका जो ध्यान है, वो जब आप इन चीज़ों में परिवर्तित कर देते हो, तो उसकी वजह से एक चीज़ बहुत आती है आपके व्यक्तित्व में, कि अब देखिए आपने कुछ नया सीखने में अपना ध्यान डाला, तो जो फालतू की चीज़ें होंगी, फालतू की बातें होंगी, उसकी तरफ आपका ध्यान कम जाएगा। अब हम लोग इस टाइम बैठे हुए ध्यान भी कर सकते हैं, गॉसिप भी कर सकते हैं। हम लोग गॉसिप नहीं कर रहे, हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो द चॉइस इज ऑलवेज आवर्स, है ना, कि व्हाट आई एम अलाउइंग, and this is the way I can check that am I connected with my higher self, or I'm means in my lower self. इसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि आप अपने उच्च स्व के साथ में हैं या अपने निम्न स्व के साथ में हैं। हमें बिन बुलाए प्रभावों को बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। वे भी आप ही की तरह ईश्वर के, सो एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड, राइट? बट द इल्यूजन एंड द फियर इज द वन थिंग, द डाउट्स आर द बैरियर्स between our higher self and between our thinking. So here we have to be very mindful what I am thinking, and I don't have to allow those thoughts where I am thinking I'm superior than others, or where the ego and other things hit you, and you are disconnected with your higher self. किसी अन्य जीवन काल में यदि आप भ्रम या भय की अवस्था में मरे और अ, आपने अगले सही स्थान पर ले जाने के लिए मदद मांग लेने से इनकार कर दिया, तो आप भटक कर इधर-उधर घूम सकते हैं और अपने भय और नकारात्मकता से दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी बिन बुलाए प्रभाव के बारे में प्रेम से सोचें, जैसे कि आप चाहेंगे कि अगर आप उस स्थिति में फँस जाएँ, तो आपके बारे में सोचा जाए। उपचार भरे शब्द कहते हुए उन्हें प्रेम भेजें। So sometime it is like, if in your previous lifetime you passed away out of fear and negativity. So, and
You didn't allow your higher self to help you during that lifetime. So what happened was like that you are carrying those things and you are just hanging with those thoughts, means roaming with those thoughts here and there. You're not allowing yourself to be connected with your higher self, and you feel stuck. इस सप्ताह आप किसी भी बिन बुलाए प्रभाव को ठीक करके अपनी शांत अवधि की शुरुआत करना जारी रखेंगे, जैसे कि आपने पिछले दिनों में किया था। फिर उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करें। ईश्वर के कुछ गुणों के बारे में सोचकर और उन्हें अपने गुण मानकर ईश्वर के साथ एकजुट हो जाएं। अब आपको संकेत मिल जाएंगे तो आपने उच्च स्वर के साथ अपना संचार शुरू करें। जब आप वह संचार समाप्त हो जाए, तो आप ये शब्द कहें, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। आराम से, तनाव मुक्त, खुले और ग्रहणशील होकर बैठ जाएं। किसी भौतिक संकेत की प्रतीक्षा करें जिसे आप अपने शरीर में महसूस करेंगे या नोटिस करेंगे। So sometimes the uninvited influences here, Babaji said that some of the people who are like, even in the past few weeks we know about, they are not even in their physical form. They still influence us. So today the practice what we will do is we will sit quietly like we were doing in the last few weeks, and then we will ask our higher self to give us the signal regarding any uninvited influence, presence of any uninvited influences. You don't need to go for the fear or anything. We have to help them um, to to show them the path, the actual path where they can get full help. Because they are confused, they are in fear, they don't know how to get the help. But Babaji said we can help them by communicating with them, but with love language, not with anger or frustration. The love is the highest frequency, and for God, the living and death both are the same. For him, he give all of us the same choices. It is up to us which choice I make for myself. Then you might feel that when you say these lines, you might notice that either in your physical form you can get goosebumps or something. It might be also a signal about the influences present around you, because they will give us some signal, so that we will be aware that they are around us. Or you might feel little bit dizzy and some definite movement, like some warmness or coldness, nausea, or uncomfortable sound or visions, or something which is unpleasant. You might feel that, or twitch some place on the body, definite movements. So these are the uninvited influences, signals which you can get. जब संकेत आ जाए, यह वह संकेत है जो आपके उच्च स्व आपको तब तक देंगे जब आप बिन बुलाए प्रभावों में होंगे। सामान्यतः यह अप्रिय होते हैं, जैसे किसी हल्का सा दर्द, या हल्की मतली, या हल्का चक्कर आना, या असुविधाजनक ध्वनि या दृश्य। पर यह जरूरी नहीं है कि यह अप्रिय हो। यह शरीर का किसी स्थान पर मरोड़, कोई निश्चित हलचल की, कहीं गर्म या ठंडा महसूस होना, या सुन हो ना हो सकता है। आपके उच्च स्वर के संकेत की तरह यह बिन बुलाए प्रभाव वाला संकेत कुछ भी हो सकता है जो आपको आपका ध्यान आकर्षित करता है। तो आराम से बैठें और इसकी प्रतीक्षा करें। जब संकेत आए तो अपने प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए उन शब्दों को प्रेम से दोहराएं जिन्हें आपने 2 दिन पहले याद किया था। संकेत पर चला जाएगा। यदि ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है कि कोई अन्य बिन बुलाए प्रभाव है, इसलिए शब्दों को फिर से प्रेम से दोहराएं। बिन बुलाए प्रभावों के के विचार ऊर्जा के रूप हैं, नकारात्मक, भय, चिंता या क्रोध के बुलबुले। बिन बुलाए प्रभाव
ठीक होने के बाद भी ये बुलबुले जारी रह सकते हैं। इसलिए अब से प्रभाव ठीक होने के बाद कहें, मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। अतः ये नकारात्मक विचार रूप वास्तव में आपके लिए, हमारे लिए समस्या पैदा कर रहे हैं। जब आप भीड़ में अपनी आभा को बंद करते हैं, तब भी इन उपचारों के शब्दों को दोहराया जाना चाहिए। इस सप्ताह प्रत्येक शांत अवधि के लिए यह आपका अभ्यास है। आपके आपने बिन बुलाए प्रभावों के संकेत को आमंत्रित करें। बिन पर फिर प्रभावों को ठीक करने के लिए अपने याद किए गए शब्दों को पढ़कर संकेत से छुटकारा पाएं। केवल इसी इसलिए कि अब आपके पास बिन बुलाए प्रभावों के लिए एक संकेत है, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपनी सतर्कता कम कर सकते हैं। संकेत आपके पास तभी आएंगे जब आपको सामान्यतः प्रभाव की उपस्थिति का पता नहीं होगा। इसलिए अब आपको आवश्यकता महसूस हो तो सूत्र को दोहराने का अभ्यास जारी रखें। आमतौर पर आवश्यकता इस प्रबल विचार से उत्पन्न होती है कि मुझ पर कोई बिन बुलाए प्रभाव है, लेकिन केवल यह लक्षण भी हो सकते हैं थकावट, भय, क्रोध, चिड़चिड़ापन आदि। अधिकांश लोगों के लिए इन बिन बुलाए प्रभावों की अवधारणा यह भी अवधारणा एक बहुत ही अनजानी धारणा है। इसमें से इसमें से भूत प्रेत की कहानियां, परलौकिक विषय, चुड़ैलें, भूत और जादू टोना की दुर्गंध आती है। यदि अवधारणा आपको परेशान करती है तो मन को खुला रखें और इन पाठों के इस भाग को यंत्रवत रूप से दोहराएं। जब आपका जीवन बदल जाता है, जब आपका हृदय प्रेम से भर जाता है और जब आपके प्रत्येक बिन बुलाए प्रभाव के उपचार के साथ बोझ उतर जाता है, तो वे पूर्व काल्पनिक धारणाएं गायब हो जाएंगी। अपने आप को इन प्रभावों से मुक्त करना होने और एकीकृत रहने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस सप्ताह अपनी गतिविधियों में अपनी आभा को अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए बंद करने के अभ्यास को विकसित करना जारी रखें। आप जहां भी जाएं, जब भी इसके बारे में सोचें, किसी भी व्यक्ति, जीव जंतु या वस्तु को अपने हृदय से प्रेम भेजना जारी रखें। जब आप बिस्तर पर जाएं तो प्रेम भेजने और ईश्वर के गुणों के साथ में एकाकार होने का अभ्यास बारी बारी से जारी रखें। आप तक सत्य का संचार करने के लिए आपने उच्च स्व को धन्यवाद देना जारी रखें। आपको बिन बुलाए प्रभावों का संकेत देने और आपकी आभा को स्वच्छ बनाए रखने में मदद करने के लिए अपने उच्च स्व को धन्यवाद दें। ऐसा लग सकता है कि आप बहुत अधिक ग्रहण कर रहे हैं। बहुत जल्द ये अभ्यास आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे कि कुछ पता भी नहीं चलेगा। वे पीने, खाने, सोने के समान ही स्वाभाविक हो जाएंगे। तो कई बार ये जो बिन बुलाए प्रभावों से निपटना है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो चीज होती नहीं है ना? वो इल्यूजन हम लोगों ने क्रिएट किया होता है कि मे बी इट इज नॉट सम लिविंग बीइंग्स, है ना? कि कोई ऐसा मेरे मन में विचार आ सकता है। तो बाबा जी कह रहे हैं कि आपने दोनों चीजों को ध्यान में रखना है कि वो कोई आपकी इल्यूजन है, थॉट्स है, या रियलिटी में कोई चीज ऐसी है। अगर तो थॉट्स है तो हमको उसको रेक्टिफाई करना है ना? और अगर कोई चीज है तो फिर उसको हमको प्रेम पूर्वक हटाना है कि आप कृपया हमारे ऑरा और एनर्जी फील्ड में से प्लीज चले जाइए, हम आपको ये रिक्वेस्ट करते हैं। और हमने यूनिफाइड होना है अपनी थॉट्स के साथ में। और आपने साथ के साथ में हर एक टाइम जब भी आप सोने जाते हैं, तो आपने ये जरूर प्रैक्टिसेस करनी है जो हम लोगों ने को बाबा जी ने फर्स्ट वीक से कहा है कि ईश्वर की छवि के साथ में जुड़ने वाला। तो जब आप बार बार वो उनको उन्हीं चीजों को दोहराते हैं ना, तो दोहराने से ये फायदा होता है कि वो आपकी आदत में आ जाते हैं। तो आज का ध्यान शुरू करते हैं। तो आज क्या करना है हम लोगों ने, जब हम लोगों ने शुरू करना है,
कि सभी प्रैक्टिसेस करने के बाद हमने अपने आसपास के विचारों को प्रेम और प्रकाश भेजना है। किसी भी प्रकार का विचार हो सकता है, वो शायद काल्पनिक हो। टुडे we will send love and light to all our thoughts. Maybe it is an illusion that something is around me. It's my illusion, right? And and if in case you feel something, you just need to send love, so that you are actually what you are doing is you are transforming that energy, ट्रांसम्यूटिंग दैट एनर्जी। तो आप इस तरह बोलने से, प्रेम और प्रकाश कहने से, उन चीजों के साथ में उन धारणाओं को आप एक उच्च स्व के रूप में देखते हुए उनका जो व्यक्तित्व है वो ही चेंज कर रहे हैं, उनका अस्तित्व ही आपने बदल दिया है। तो bring your attention and awareness towards the center of your heart, where we have our heart chakra। तो अपना सारा ध्यान अपने हृदय केंद्र पे लेकर आए। और जैसे आपने हृदय केंद्र के ऊपर अपना सारा ध्यान लाया, सर्वप्रथम हम अपने प्रिय गुरुजन महाअवतार बाबा जी को ऊर्जा रूप में अपने हृदय केंद्र में बुलाएंगे। ताकि आज के इस ध्यान में बाबा जी हमें उसी प्रकार से गाइड करें जो गाइडेंस हमको चाहिए। अब अपने शरीर को खुद से स्कैन कीजिए। नाउ स्कैन योर ओन बॉडी ऑन योर ओन। Now you know the God qualities, practice on your own।
आपको अपने ईश्वर तत्व के बारे में मालूम है, अपनी ईश्वर छवि के बारे में पता है, स्वयं से अपने ईश्वर तत्व के साथ में एकीकृत हूँ।
अब अपनी आभा को बंद करने से पहले आपने बिन बुलवाए प्रभावों से निपटने के लिए जो आज के सप्ताह में है, हमने दो थोड़ी देर के लिए बैठना है और अब अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेमा प्रकाश भेजती हूँ या भेजता हूँ। अब आपने अपने आप को ईश्वर छवि के साथ में एकीकृत कर लिया है। अब बैठ के ध्यान कीजिए और जस्ट देखना है, ध्यान में बैठ जाइए कि अगर कोई भी आपके आसपास कोई विचार रूप में कोई भी चीज है तो वो पता है, मतलब आप उनको प्रेमा प्रकाश देते हो। और अगर आपको कोई चीज की प्रेजेंस महसूस होती है थॉट फॉर्म में और वैसे, तो आपने बस उनको प्रेमा प्रकाश भेजना है और कुछ नहीं करना है। Let's do the next exercise where we have to deal with the uninvited influences, and where you have to just sit down and you have to say that I send love and light. Okay, now we have to uh, uh, ask our higher self. Now, please give me my signal for uninvited influences. Sit comfortably, relaxed, open, and receptive. Wait for some physical signal you may feel or notice in your body. This is a signal your higher self will give you when you are under an uninvited influences. It is usually unpleasant, such as light, slight pain somewhere, slight nausea, slight dizziness, or uncomfortable sound or vision. तो अगर कोई हुआ अनइनवाइटेड प्रभाव आपके आसपास, तो आपको कुछ अनकंफर्टेबल सा महसूस होगा, कुछ भी होगा, है ना? हमने सिर्फ प्रेमा प्रकाश भेजना है। सो लेट्स से नाउ प्लीज गिव मी माय सिग्नल फॉर अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेमा प्रकाश भेजता हूँ। अब हमने ईश्वर गुणों के साथ में अपने आप को एक कर लिया है, तो पहले हमने कहना है, अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। अब कृपया मुझे बिन बुलाए प्रभावों की उपस्थिति के लिए मेरा संकेत दें। कोई भी संकेत आपको मिलता है तो आपने उसे डरना नहीं है, आपने कुछ नहीं करना, बस आपने ऑब्जर्व करना है कोई कुछ ऐसा है भी या ये भ्रम है आपका।
अगर तो आपको कुछ ऐसा लगा है तो आपने अब आगे कहना है। मैं अपने आसपास के सभी विचारों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। मैं अपने आसपास के सभी विचार रूपों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। If you did that exercise and you find or you didn't get anything, even though then you have to say, I send love and light to any thought forms around me. I'm sending, I send love and light to any thought forms around me. Now let's close our aura. मैं अपनी आप उच्च स्वर को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करता हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजता हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता है और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करता हूँ। आप में से प्रत्येक शांतिपूर्वक चले जाएं। मैं अपने उच्च स्व को छोड़कर सभी के लिए अपनी आभा को बंद करती हूँ। मैं अपनी आभा में आए हुए सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। आप सभी पूर्ण और स्वस्थ हैं। आप में से प्रत्येक को प्रेम और प्रकाश के रूप में बनाया गया है और आप अभी भी प्रेम और प्रकाश हैं। अब आप में से प्रत्येक को कोई दर्द महसूस नहीं होता और आप डरते नहीं हैं। आप में से प्रत्येक के पास जाने के लिए एक आदर्श स्थान है और मैं अपने उच्च स्व से अब आपको वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ। I close my aura to all except my higher self. I close my aura to all except my higher self. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light. You are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. I close my aura to all except my higher self. To all uninvited influences in my aura, I send love and light. You are each whole and healed. You are each created as love and light, and you are still love and light. You each feel no pain now, and you are not afraid. You each have a perfect place to go, and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace.
My dear higher self, please give me your signal right now. My dear higher self, please give me your signal right now. My dear higher self, please give me your signal right now. मेरे उच्च स्वा कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा कृपया मुझे अपना संकेत दें। मेरे उच्च स्वा कृपया मुझे अपना संकेत दें। अगर आपने प्रेम और प्रकाश भेज दिया है और संकेत भी प्राप्त कर लिया है, तो आइए कोटि कोटि धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी का आज के इस अभ्यास के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर को, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पूर्वजों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे सभी गुरु मंडलों का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का आपकी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी वाणी का, दृष्टि का, हमारे कानों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे श्वासों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर परिवार के हर एक सदस्य का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे पड़ोसियों का, हमारे मित्रों का, हमारे सहकर्मियों का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे कार्यस्थल का। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे घर के लिए, खाने के लिए, वस्त्रों के लिए, जूतों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे बच्चों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे बच्चों की योग्यताओं के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारी स्वयं की योग्यताओं के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे अच्छे विचारों के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ईश्वर तत्व के लिए। Deep, deep gratitude to Mahavatar Babaji. Deep, deep gratitude to Roger, the author of this book. Deep, deep gratitude to all universal and cosmic energies. Deep, deep gratitude to all our gurus, astral masters. Deep, deep gratitude to our ancestors. Deep, deep gratitude to all of you for joining today's session. Deep, deep gratitude to all our family members, friends, colleagues, neighbors. Deep, deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep, deep gratitude for our home, food, clothes, shoes. Deep, deep gratitude for our uh, thinking. Deep, deep gratitude for our image of God. Deep, deep gratitude for our soul being in alignment with our highest purposes. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे ईश्वर तत्व को, जो हमें हमारे अच्छे स्वभाव की तरफ, अच्छे गुणों की तरफ हमें लेकर जा रहा है। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, सभी ग्रहों का। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण धरती पर रहने वाली हर एक जीव जंतु मनुष्य का। Deep, deep gratitude to everyone with whom we are sharing this earth.
humans, birds, animals, species, everything. Deep, deep gratitude to all. Deep, deep gratitude to our body, bones, blood vessels, blood cells. कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर की सभी हड्डियों का, रक्त की नाड़ियों का, एक एक शरीर के अंग का जो दिन रात हमारे ईश्वर तत्व के साथ हमें जोड़ते हैं। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल लीजिए। प्लीज रब योर palms and place your palms over your eyes for 5 seconds. अब अपनी आंखें के ऊपर अपने हाथ रखें। 5 4 3 2 1 0 और धीरे धीरे आंखें हथेली के अंदर ही खोलते हुए अपने ईश्वर तत्व के साथ में लीन होते होते स्वयं को धन्यवाद 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 करते हुए आंखें खोल लीजिए। आप सभी ईश्वरों को, ईश्वर की छवि में बने हुओं को मेरी तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू है कि आप अपनी ऊर्जा को हर एक दिन साझा करते हैं और हर एक बार, हर एक अध्याय में बाबा जी बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और आज के अध्याय को भी पढ़ते टाइम मुझे बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी हो रही थी कि शायद ये अनुभव आप लोगों का भी रहा होगा। तो पहले हम 2-4 मिनट वही अपना लिखने वाली ही प्रैक्टिस करेंगे। अपना पेन और पेपर उठा लीजिए। आज की तारीख है 5 अक्टूबर। तो वीक 5 का फर्स्ट डे।
अगर आपने लिख लिया है और कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग कल मिलेंगे। और थैंक यू, बहुत बहुत डीप डीप ग्रेटिट्यूड है, आप सबने अपना टाइम निकाला और आज का ध्यान में हम साथ में जुड़े। जी प्रशांता। आत्मवंदन मैम। अभिनंदन। मैम, जब मैं प्रेम सेंड करती है ना, तब मैं खुद को बोल रही हूँ कि हैंड डे का है और बैंगल्स डे का है मेरे हैंड में। बोल रही हूँ कि I should wear different colors, single bangles in my hand like that, all colors. वो थॉट ऐसे ही आ रहा था। बाद में मैं वही टाइम प्रेम खुद को ईश्वर के, जब भी मैं ये प्रैक्टिस करते वही टाइम मैं फ्रेश वेजिटेबल्स को देखा, ये डिफरेंट काइंड औदुंबर वृक्ष है ना, इसका वेजिटेबल है ना, उसको ये हीप ऑफ ऐसा देखा है मैम। बाद में जब हम वो अनइन्वेंटेड इन्फ्लुएंसेस को प्रैक्टिस करते थे ना, अ, तब कुछ आ रहा था, ऐसे ही मैं प्रेम भेज रही थी। एक क्लियर आया कि वो एक लेडी था, वो बोल रहे मुझे वो डार्क से बये है ऐसा। तो मैं सोचा वो मेरी ही वो शायद ऐसा, इसलिए उसको भी मैं प्रेम सेंड किया और बोला कि भय नहीं है, प्रेम है, आप भी प्रेम है ऐसा बोल के वो हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट किया। एंड में तब ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं ना, अ, तब मैं वो अ, एक पर्सन को देखा, वो मृदंगा मास्टर है, मुझे मालूम है वो मेरी बेटी का मृदंगा मास्टर है, लेकिन आई सॉ हिज ड्रेस ब्लू कलर, दैट माई वो मेरा कंसंट्रेशन वो ब्लू कलर पे था। ऐसा इतना इतना देखा मैम। ये मेथड है ना मैम, आज का वो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्लास टुडेस वीक बहुत अच्छा लगा मैम। इतना मन में वो आता है कि वो पूरा हम निकालना है इसी मेथड से। वही मैसेज आज मैं रिटर्न किया कनाडा में कि जो कुछ है मेरे अंदर, इसी मेथड से सब कुछ मैं निकाल दूंगी। सभी विचार इसी मेथड से मैं निकाल के मैं पूरा वो पॉजिटिवनेस में आती हूँ। ऐसा ऐसा ही लिखा है, मैंने मैसेज भी ऐसा ही लिखा है मैम। Lots of gratitude, ma'am. Tears are coming actually for this beautiful session. Uh, Lots of gratitude to Babaji, this book author, and each of the participant here. Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपको वो चीजें एक्सपीरियंस होती है। पता है क्या होता है कि हम लोग कभी अपने साथ शांति से बैठे ही नहीं है। हम लोग जब भी होते हैं तो ग्रुप में भी अगर हम लोग मेडिटेशन करते हैं तब भी हमारा कई बार ध्यान इधर उधर हो जाता है। पर जब हम आंखें बंद करके चैप्टर को पहले हम लोगों ने रीड किया, रीड करने के बाद में जब हम बाबा जी की एनर्जी के साथ में कनेक्ट हुए, बाबा जी को हम लोगों ने इनवाइट किया, तो उन्होंने उन चीजों की ओर ध्यान दिया जहाँ पे रियली हमको अपना फोकस करना है, जहाँ पे सच में हमको अपने आप को चेंज करना है। तो मुझे भी आज जब मैं रीड कर रही थी ना, तो इतनी सारी जो मैं आप लोगों को बीच बीच में एक्सप्लेन कर रही थी, मुझे वो रैंडम थॉट आ रही थी और मैं ना मतलब सोच रही हूँ कि ये मेरे विचार तो नहीं है, ये मेरे विचार तो नहीं है। और जब शांत समय में बैठ रहे थे तो मैं आप में से कईयों की एनर्जीज को बीच बीच में पिकअप कर रही थी, तो फिर मैंने कहा कि नहीं बाबा जी, मुझे किसी की एनर्जीज को पिकअप नहीं करना। तो फिर बाबा जी ने कहा कि अभी भी इनमें से कई तुम्हारी एनर्जीज के ऊपर होते हैं, इसीलिए हमने तुमको बोला है कि तुम इनको बोलो कि प्रैक्टिस खुद से किया करें। तो जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, फिर आप अपने आप से कनेक्ट होते हो। पर जब कोई आप के मतलब सुन रहे थे आप, है ना, तब तो चलो मैं बोल रही थी, बुक का आप बता रही थी तब आप, पर जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपका पूरा फोकस आपके खुद के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप कनेक्ट हो रहे हो। प्रशांता को कैसे एक्सपीरियंस हुआ? सॉरी, क्योंकि वो बिल्कुल सरेंडर में थी।
उसने अपने ऊपर फोकस किया। तो ऐसे हम सब भी करेंगे तो बहुत बहुत कैसी कैसी चीजें, मतलब ना, एक फनी चीज बताती हूँ। मेरा किटन ये बाहर घूमने गया है था, मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था, ये आया और जब हम मैं आपको बोल रही हूँ अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस के बारे में जो बाबा जी ने आज के चैप्टर में बोला, इसने जंप किया मेरी गोद में। तो बता, हम लोग तो सब मेडिटेशन में थे ना, मैं इसको बाउंड नहीं करती कि मैं इसको करूँ ना, तो ये अचानक जैसे ही इसने मेरी गोदी में जंप किया ना, तो मेरे माइंड में ना क्लिक हुआ कि लास्ट वीक की जो एक्सरसाइज थी उसमें था कि कोई भी आपके आसपास नहीं होना चाहिए, बट ये होता है कि अगर मैं डोर ना ओपन करूँ तो फिर ये मुझे सेशन नहीं करने देता। तो वो देख रहा कि ये पता नहीं इसको क्या हो गई, ऐसे क्यों बैठी हुई है। वो मुझे चेक करने के लिए आया, और मैंने जब उसको देखा तो मेरा एकदम से, तो फिर मेरा उसमें एक आया कि कई बार एल्यूजन्स ऐसे ही क्रिएट हो जाते हैं, अगर वो ना आता तो मेरे को मतलब मैं तो ध्यान में थी ना, मेरा मेरा वो था, उसको लगा होगा कि पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, ये ऐसे क्यों बैठी हुई है क्वाइट सी होके ना। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको पता लगता है कि ये रियलिटी है, ये कोई इल्यूजन नहीं है, ये कोई फेक चीज नहीं है, मैं प्रेजेंट हूँ इस मोमेंट में। और जैसे ही मैंने उसके इसको नीचे उतारने के बाद नाइसली फिर से दोबारा अपनी आंखें बंद की ना, तो इमीडिएटली मैं फिर गहरे ध्यान में थी कि ऐसा कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि कोई ऐसी चीज होती है। अम, क्योंकि जब आपका ध्यान पक्का होगा ना, आप जहां मर्जी हो, कोई भी आपके आसपास हो, वो आपको इफेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं ये चीज आपके साथ में शेयर की। और थैंक यू मैसेज के लिए मीनाक्षी, थैंक यू सो मच मैम, डीप डीप ग्रेटिट्यूड मैम, आपको भी डीप डीप ग्रेटिट्यूड। आप सब अपने इस ईश्वर तत्व के साथ में ऐसे ही जुड़कर ऐसे ही ध्यान करते रहिए, और अपने आप के साथ में जुड़िए। अपने आप के साथ में जितना जुड़ोगे ना, उतना ही एक आनंद आएगा। कुछ नई चीजें सीखने की कोशिश कीजिए, किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिए। जो काम आपका दिल बहुत करता था ना कि मुझे ये काम करना है, डेस्परेट थे आप, वो काम कीजिए। तो देखना, उनको करने के साथ में आपके अंदर के, क्योंकि ईश्वर गुणों से भरा है, ईश्वर रचयिता है। ईश्वर किसी को कॉपी नहीं करता, ईश्वर किसी के साथ जेलेसी नहीं करता, एंगर और फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता। वो एक, देखना, जिनके लिए भी तुम आपके मन में ना 10-15 साल पहले कोई मन मुटाव होगा, आज की तारीख में नहीं होगा। शायद उनमें से कई लोग जिंदा भी नहीं होंगे, और जो जिंदा नहीं भी होंगे ना, तब भी उनके लिए, मतलब आपके के मन में से उनके लिए प्रेम और प्रकाश ही निकलता होगा। तो छोटी छोटी चीजों से बाबा जी सिखाते हैं कि आपने कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ में बहुत ज्यादा अटैच होंगे, वो भी आपको इसमें रिवील किया जाएगा कि आप इस पर्सन को भी रिलीज करो, या आपने इनको थॉट पैटर्न्स में अपने साथ में जकड़ रखा है। वो भी चीजें, वो इसलिए अब आ रही है हमारे आगे क्योंकि हम लोग अब शांति से बैठ के कर रहे हैं ना। तो आता है कि अरे अच्छा, ऐसे तो मैंने कभी पहले सोचा ही नहीं, ऐसा तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं है। आएगा कहाँ से जब आपने उस तरह से बैठ के ध्यान नहीं किया है। तो डीप डीप ग्रेटिट्यूड है, आपका समय बहुत ज्यादा हो गया है। कल फिर सुबह मिलेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।